Hello everyone, this is me Satya here and I'm back with the monthly read. देखते हैं कि फेब का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए. सो देखते हैं लियो के लिए फेब 2022 कैसा रहेगा. इस रीडिंग में हम कलर कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे. सो स्टे ट्यून. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी फेब 2022 कैसा रहेगा. ऐसा लगता है बंदा गलत बोल रहा है. फेब 2022 लाइक 2022. ओके सो या देखते हैं फेब का महीना आपके लिए कैसा रहेगा फॉर द साइन ऑफ लियो. लेट्स बिगिन. Knight of Pentacles, the Tower, the Fool. Wow. आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप बहुत पैशनेटली परसू कर रहे हो राइट नाउ, मुझे लगता है इसमें आपको सडन चेंज, सडन जो है what we call it, प्रोग्रेस, सडन अप्रिसिएशन, सडन प्रमोशन मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. कुछ ऐसा जो कि आप शायद राइट नाउ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो. मुझे लगता है कि आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है ये चीज़. और मे बी ये जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ आपके जहन में है जिसके ऊपर आप पैशनेटली वर्क कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप भी है, मुझे लगता है इसमें एक सडन जो है एक आपकी लाइफ उस इंसान को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर अपग्रेड हो जाएगी. आपका वो कनेक्शन अपग्रेड हो जाएगा समहाउ. उसमें एक सडन मूवमेंट अप जो है मुझे फील हो रही है और इट्स गोना बी सो अनएक्सपेक्टेड. और क्योंकि शायद जो आपकी लाइफ की ग्रोथ रही है, चाहे लव लाइफ की भी बात अगर हम करें, चाहे वर्क लाइफ की भी बात करें, तो काफ़ी स्लो और स्लो पेस रही है. लेकिन दिस शिफ्ट इज़ गोइंग टू बी सो अनएक्सपेक्टेड. अगर ये लव लाइफ की शिफ्ट है तो हो सकता है कि आपका पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप पे आ जाए, या फिर अगर कमिटेड रिलेशनशिप रहा है काफ़ी टाइम से और शादी की बात ही नहीं हो पा रही थी, तो हो सकता है कि वो भी एक मेजर जंप जो है वो आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ देखोगे. अनएक्सपेक्टेड रहेगा और लेकिन यस, जो भी होगा बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी के साथ होगा. मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बैकवर्ड कोई मूवमेंट होगी. इट्स मोर लाइक कि स्लो रही है हमेशा से पेस इस सिचुएशन की, लेकिन अब जब ये तेज़ होगी या अब जब ये आगे बढ़ेगी तो इट्स गोना बी सो क्विक और सडन. सो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप अपनी कोई डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल होते देखोगे इस महीने के अंदर. स्पेशली मुझे लगता है कि पहले हफ्ते के मिड में कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेगा और बहुत ज़्यादा एक्साइट भी करेगा. और इससे आपको एक और चीज़ होगी कि आपको एक अजीब सी एक सेटिस्फैक्शन, एक फ्रीडम, एक लिबर्टी आपको अंदर से फील होगी इस सिचुएशन के बाद. आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस होगी, इतनी एक जॉयफुल एनर्जी होगी कि इवन जो लोग आपके आसपास होंगे वो भी कुछ देख के जज कर पाएंगे कि आपके अंदर डेफिनेटली कोई चेंज आया है. लेकिन ये चेंज क्यों आया है, इट्स गोना बी बिकॉज ऑफ द गुड न्यूज़ दैट यू रिसीव्ड. डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून. ऑन ईदर एक वी डू हैव द फोर ऑफ wands. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपको कमिट करने के लिए रेडी हो गया है. और नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, आपकी लव लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट के बाद फाइनली अपनी सही पेस पे आएगी और आपकी लव लाइफ के डिसीजंस जो हैं बहुत जल्दी आप लोगे इस महीने के अंदर. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए राइट नाउ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहाँ पे शायद आप गिव अप कर चुके हो या आपका पर्सन गिव अप कर चुका है कनेक्शन के अंदर. लेकिन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मुझे दिख रहा है कि आने वाले इस महीने में आप देखोगे. और बहुत कुछ हो सकता है कि जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, डिटैचमेंट पे हैं, उनके लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग रहेगा. क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा कि कनेक्शन इज़ ओवर राइट नाउ, जबकि ऐसा नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रहा है बिहाइंड द कर्टन्स हो रही हैं इस कनेक्शन में राइट नाउ भी, लेकिन आपको शायद वो दिख नहीं रहा और इसलिए आपको लग रहा है कि शायद इट्स नेवर गोना बी. लेकिन इन एक्चुअलिटी सडनली कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगी इस कनेक्शन के अंदर, इस एनर्जी के साथ, जो कि आपको आपकी विश जो है वो पूरी होती दिखेगी. जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि राइट नाउ आपको नहीं, उनके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है.
और हो सकता है कि ये जो चीज़ें जिनकी बारे में मैं बात कर रही हूँ ये आपके पर्सन से कनेक्टेड हो। काफ़ी कुछ उसकी लाइफ में शायद ऐसा हो रहा है जिसको लेकर यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ, और वही शायद वो रीज़न होगा जो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक आगे बढ़ेगी। मैजिकली मुझे ऐसा लगा कि जब जैसे मैजिकली सारा कुछ फिक्स होने वाला है, वो पर्सन जो कि कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था वो रेडी हो जाएगा, और हो सकता है कि इसकी कमिटमेंट ना देना या इसका इसका एक्सप्रेस ना करना, आपको लेकर कनेक्शन को आगे लेकर ना चलना, इसके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो, या फिर इसके जो फिजिकल ब्लॉक्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी हद तक ये इंसान अपनी लाइफ में उस हिस्से में आ चुका है। शायद इसने अपनी जो एक एक स्ट्रगल थी जो अपनी लाइफ की, जो कि शायद कैरियर को लेकर हो, शायद फाइनेंशियल गोल्स को लेकर हो, वो मुझे लगता है कि फाइनली इसकी वो जर्नी जो है वो ख़त्म हुई है, और उसके बाद ये आपके साथ जो इसका कनेक्शन है, आपके साथ जो लव लाइफ है उसको परसू करने के लिए तैयार रहेगा। लेट्स सी कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा इस महीने में। इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल मंथ। मुझे लगता है आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल मंथ। प्लम, ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41। मेजॉरिटी लोगों के लिए प्लम का एक तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपकी लाइफ के जो रुके हुए जो फेजेस थे, रुके हुए जो एरियाज थे आपकी लाइफ के, उसमें काफ़ी हद तक जो है मुझे लगता है कि आपके एंड से चीज़ें रुकी नहीं हुई थी। मेजॉरिटी जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आपके पर्सन के एंड से जो है कनेक्शन के अंदर रुकी हुई थी। और अगर आपकी वर्क सिनेरियोज में भी कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो भी आपसे डायरेक्टली लिंक नहीं है। सो यू हैव बीन द राइट ऑन द राइट पाथ, यू हैव बीन ऑन द राइट ट्रैक। कहीं ना कहीं जो भी पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो, या फिर आपके आसपास के लोग, उनके कुछ शायद उनकी प्लानिटरी कुछ सिचुएशंस इतनी ख़ास नहीं थी जिसकी वजह से वो स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जीज में थे। अब मुझे लग रहा है कि फाइनली चीज़ें जो है मूव हो रही हैं, उसमें आपका अमल दखल मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक कि डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि ओवरकम कर पाओगे। आपके जो भी चैलेंजेस थे वो स्मूथली हल हो जाएंगे, जो भी इश्यूज थे स्मूथली हल हो जाएंगे इस महीने के अंदर। सो या लेट्स सी ऑरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। परफेक्शन और क्रिएशन। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ये क्रिएट कर रहे हो, जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है। हो सकता है कि आप फिजिकल एक्शन तो डेफिनेटली मुझे लेते हुए दिख नहीं रहे। इट्स मोर लाइक कि यू आर ऑन द रिसीविंग एंड। हो सकता है कि यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग दिस लाइफ। जो आप चाहते थे वो आपको फाइनली मिल रहा है बाय यू क्रिएटिंग इट। एक हो सकता है आपकी डेडिकेशन टूवर्ड्स मैनिफेस्टेशन वो फाइनली आपको दिखेगी अपनी अपनी रियलिटी में। उसका फ्रूट्स जो है वो फाइनली आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी आप एफर्ट करते आए हो। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा अगर आप स्पेशली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बिफोर यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ फरवरी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेक अ गोल लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और आई वुड सजेस्ट कि कीप इट टू लिमिटेड थिंग्स, क्योंकि उसमें आप अपनी ज़्यादा डेडिकेशन या अपना अपना 100% आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। इफ़ यू वांट टू गो अबाउट मिलियन थिंग्स यू कैन गो अबाउट दैट एज वेल। लेकिन मैं यूजली रेकमेंड नहीं करती टू गो अबाउट मिलियन थिंग्स एट अ टाइम। सो अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि यू डू द क्रिएटिव वर्क अराउंड इट, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको इजीली मिल सके इस महीने के अंदर अंदर। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो शायद अपने ऊपर कुछ काम कर चुके हैं, या फिर वो इस महीने में करेंगे, जिसके रिजल्ट में मुझे लगता है कि आपको ये सडन चेंजेस अपने पर्सन के साथ होते दिखेगी। वी डू हैव द सोलमेट कार्ड हियर। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ अ पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगा इस महीने में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग जो कम्प्लीटली सिंगल हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, तो मुझे लगता है कि उनकी भी दुआएं पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस महीने के अंदर। हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके वर्क करियर के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।